नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16। रेडियो जॉकी एक ऐसा कार्यक्रम का संचालन होता है जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल को किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित करके प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। रेडियो जॉकी में मनोरंजन के लिए 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र संवादों को व्यक्त करने की एक अद्भुत कला है। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे रेडियो जॉकी, जिसमें लेखक ने प्रस्तुत करते हुए यह बात स्पष्ट की है कि यह पाठ एक साक्षात्कार है जिसमें आरजे अनुराग पांडे जी ने रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी है कि इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आवश्यक योग्यताएं तथा सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी प्रकाश डाला है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय। अनुराग पांडे जी का जन्म 11 जुलाई 1974 को सीधी मध्य प्रदेश में हुआ। आपने विज्ञान में स्नातक की शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की। युवाओं के कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी चैनल के लिए पार्श्व आवाज, अंग्रेजी सिनेमाओं और टेलीविज़न के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्यों से आप जुड़े रहे। आपने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन कार्य भी किया है। रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी में मनोरंजन के लिए 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी संवाद होता है बातचीत को व्यक्त करने की एक अद्भुत कला होती है। अद्भुत मतलब अनोखी। रेडियो जॉकी में भाषा का मिश्र रूप से हमें सुनाई देती है। अद्भुत और कलात्मक रेडियो जॉकिंग करने के कारण श्रोता वर्ग होता है सुनने वाले, इनकी ओर आकर्षित होते हैं। वर्तमान में शहरों में इस कला को युवा पीढ़ी द्वारा बहुत अधिक रूप से पसंद किया जा रहा है। तो वास्तव में रेडियो जॉकी शब्द जो है, रेडियो और जॉकी, इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसे कार्यक्रम का संचालन करना और प्रसारित करना जो कार्यक्रम सबसे आगे रहे। एक ज़माने में रेडियो जॉकी केवल अनाउंसर होते थे, परंतु अब रेडियो इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट हो गया है। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसरों की जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी को कैरियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए साक्षात्कारदाता ने सामाजिक जागरूकता जगाने में आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। अपनी अभिव्यक्ति करने तथा रोजगार के रूप में भी रेडियो जॉकी उपयोगी तथा प्रभावी लगता है। तो अब हम पढ़ेंगे पाठ। रेडियो जॉकी अनुराग पांडे जी से युवक श्री प्रगल्भ की बातचीत। तो इसमें जो है यह पाठ इंटरव्यू के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि रेडियो जॉकी के माध्यम से विद्यार्थियों को किस तरह से रोजगार के अवसर जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। प्रगल्भ: नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी: धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप जैसे नवयुवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह समय की मांग है। तो यहाँ लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना जो है वर्तमान युग में आज समय की मांग जो है वो बनती जा रही है। प्रगल्भ: अनुराग जी, यह बताइए कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है। अनुराग: रेडियो जॉकी शब्द से ही स्पष्ट है कि यह रेडियो और जॉकी इन 2 शब्दों के मेल से बना है। जॉकी शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे राइडर,
अश्वारोही, अश्वारोही होते हैं घोड़ा चलाने वाला। डिप्लॉय, डिप्लॉय होता है जो फैलाता है। मूव, संचालित करता है। स्टीयर, प्रस्तुत करना। टर्न, घुमाना। प्रचलित अर्थ के आधार पर जॉकी अर्थात राइडर अश्वरोही है। तो यहाँ पर जॉकी शब्द का अर्थ जो है वो किससे लिया गया है? अश्वारोही मतलब घोड़ा चलाने वाला, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है राइडर। धीरे, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है जो यह ध्यान रखे है कि घुड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे। रेडियो जॉकी भी एक ऐसा कार्यक्रम संचालक होता है। संचालक होता है गति देने वाला, कार्यक्रम को चलाने वाला, जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। तो रेडियो जॉकी में जो कार्यक्रम को संचालित करता है उसका कार्य क्या रहता है कि वो जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है उसका कार्यक्रम जो है वो और उसका चैनल जो है वो सबसे आगे रहे। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक ज़माने में रेडियो जॉकी उद्घोषक होते थे, अनाउंसर होते थे। तब वह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्य था इंफॉर्मेशन देना, वह कार्य था। फिर धीरे धीरे इन्फॉर्मेट आ गई। इन्फॉर्मेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन विद इंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन विद इंटरटेनमेंट हो गया। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा वैसे वैसे इंफोटेन का माध्यम बन गया। प्रगल्भ, आज जे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? अनुराग, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। यह परीक्षा देने के लिए स्नातक मतलब बीए की डिग्री पदवी प्राप्त करना आवश्यक है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके पश्चात प्रत्येक साक्षात्कार होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं। स्थानीय लोगों को इसके जरिए काम करने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुराग जी प्रगल्भ को समझाते हैं कि किस तरह से ऑल इंडिया रेडियो में रोजगार के अवसर जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसका परीक्षा देनी पड़ती है और इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। निजी रेडियो चैनल पर आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। मुझे ऐसे लगता है यहाँ भी स्नातक पदवी प्राप्त करना ज़रूरी है। पदवी होता है डिग्री, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक है। कलाकार एक बीज के समान होता है, जहाँ उसे धूप पानी मिट्टी मिले वह पनपने लगता है। वैसे ही आपके पास आरजे बनने के गुण हैं तो आप मौका मिलते ही पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र में आएंगे। क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? अनुराग, इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। विपुल होता है बहुत अधिक। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, भाषा पर प्रभुत्व मतलब भाषा पर अपना अधिकार, देश विदेश की जानकारी, नित्य नई रची जाने वाली रचनाओं के पढ़ने की ललक, ललक होता है इच्छा, आवाज़ में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। आपकी शैली, शैली होता है तरीका ढंग, भी विशेष हो। आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन हैं जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का आरंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद बड़े रेडियो स्टेशन पर भी आपको काम के अवसर प्राप्त हो
सकते हैं। तो रेडियो जॉकी बनने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा ऑल इंडिया द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है। उसके बाद इंटरव्यू करके उम्मीदवार का चयन होता है और इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत से अवसर जो है वो प्राप्त है। इस तरह की जानकारी देने के उपरांत योग्यता भाषा पर भी हमारा क्या होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए। और देश विदेश की जानकारी, आवाज़ में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता आदि गुण, रेडियो स्टेशन पर अनुभव लेकर बड़े रेडियो स्टेशन पर काम करने का अवसर मिल जाता है। रेडियो स्टेशन सिर्फ कला, ज्ञान और प्रस्तुतिकरण की शैली देखकर ही चयन करता है। तो रेडियो स्टेशन के चयन करने का मुख्य विषय क्या रहता है? सिर्फ तुम्हारी कला, ज्ञान और प्रस्तुतिकरण, तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखकर ही, ये सब तरीकों को देखकर ही रेडियो जो है स्टेशन आपका क्या करता है, चयन कर लेता है। प्रगल्भ, क्या आरजे बनने के लिए प्रशिक्षण संस्थान से परीक्षण प्राप्त करना आवश्यक है? अनुराग, देखो प्रगल्भ, इसमें उत्तर हाँ भी हो या ना भी। हर रेडियो स्टेशन में अपने अपने मानदंड और निकष होता है, कसौटी, क्राइटेरिया, मापदंड, मापने का तरीका। कोई यह देखता है कि आपने प्रशिक्षण लिया है या नहीं। प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। वहीं पर कई रेडियो स्टेशन सिर्फ आपकी कला, ज्ञान, प्रस्तुतिकरण की शैली देखकर आपका चयन कर लेते हैं। आजकल जगह जगह रेडियो जॉकी से संबंधित कार्यशालाओं का भी आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुराग जो है वो प्रगल्भ को समझाते हैं कि किस तरह से रेडियो स्टेशन के प्रवेश करने के लिए आजकल बहुत सी कार्यशालाओं का भी आयोजन जो है वो किया जा रहा है। प्रगल्भ, आरजे बनने के इच्छुकों को किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता होती है? आरजे को अपने कान, आंखें निरंतर खुली रखने की ज़रूरत है। उसे जिस भाषा में बोलना है उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा, उस भाषा का साहित्य पढ़ना होगा, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने होंगे। इसके साथ ही क्षेत्र का सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। उसे देश विदेश की जानकारी रखनी चाहिए। इसके साथ ही एक भाषा शैली तैयार करनी होगी, अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा, भाषा के आरोह अवरोह का ज्ञान बढ़ाना होगा। एक बढ़िया आरजे बनने की योग्यता की कोशिश हरदम जारी रखनी होगी, क्योंकि कलाकार कभी तृप्त संतुष्ट नहीं होता। उसे विशिष्ट लोगों के विशेष अवसरों पर साक्षात्कार लेते हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी पड़ती है। इसलिए साक्षात्कार लेने की कुशलता उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेडियो जॉकी को अपने कान, आँख निरंतर खुले रखने की ज़रूरत है। साहित्य और समाचार पढ़ने चाहिए। सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक जानकारी का होना भी बहुत आवश्यक है। श्रोता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। किसी निराश श्रोता को प्रोत्साहित करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है और श्रोता को मनोबल वह बढ़ा सके। तो इस तरह से इस पाठ में लेखक ने किस तरह से विद्यार्थी रेडियो जॉकी के माध्यम से किस तरह से आकाशवाणी में प्रवेश करके रोजगार के अवसर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय की जानकारी जो है वो इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।